तो अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट्स का सोम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है SFD एंड BMD। ठीक है, इस टॉपिक को हम समझेंगे कि SFD BMD क्या होता है और कैसे इससे हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो SFD का मतलब होता है, पहली बात तो D का मतलब डायग्राम होता है, और SF का मतलब शियर फोर्स, और BM का मतलब बेंडिंग मूवमेंट होता है। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसके बारे में भी हम पूरी तरीके से बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम एक पहले बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड, इसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। जो बीम आप देखते हैं ना, वो 4 लेन 3 लेन जो ऊपर ऊपर से पास करता है, तो दो पिलर के बीच में जो ये लेंथ है ये बीम है, जिसके ऊपर इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है। ठीक, अब ऊपर से आपने समझ लीजिए यहाँ पे आपने दे दिया 100 किलो न्यूटन लोड दे दिया। ठीक, कि कोई लोड है एक पॉइंट पे 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर और यहाँ से यहाँ 1 मीटर, 2 मीटर का ये बीम है जिसके ऊपर 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो ये आपको बताना है कि यहाँ से दोनों कितना लोड ले रहे होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसी का दूसरा स्केच बनाओ, उसको एक ऐसे बीम खड़ा करो। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में बस समझो। और यहाँ पे 100 किलो न्यूटन लग रहा है ना, 100 किलो न्यूटन बनाओ। यहाँ 1 मीटर लिखो, यहाँ 1 मीटर लिखो, यहाँ नीचे से दे दो, यहाँ लिख दो RA, रिएक्शन फोर्स ए पोजीशन, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, और यहाँ पे दे दो रिएक्शन फोर्स बी पोजीशन। ठीक है, अब तुम इक्वेशन लिखो जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे तुम लोग इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस होता था ना और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम पॉजिटिव लेते थे और इसके नीचे नेगेटिव। ठीक होता था ना, तो जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको मानो ऐसे बना लो ग्राफ, इसको एक्स एक्सिस कर लो, इसको वाई एक्सिस कर लो। अभी देखो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको नेगेटिव। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, घबराने का नहीं, बहुत क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट को हम लोग इजी बनाया जाएगा। अब क्या करना है, ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ले लो, RA प्लस RB। अभी नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसको माइनस ले लो, 100 इक्वल टू 0 कर दो। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ठीक, अब बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, बेंडिंग मूवमेंट BM। अब बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालते हैं, बेंडिंग मूवमेंट की कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने आप को खड़ा करो। ठीक, यहाँ पे तुम उसकी चवन्नी मार रहे हो। ठीक, अब यहाँ पे खड़ा हो गए, अब यहाँ पे खड़ा होकर तुम आगे की तरफ देख रहे हो, जैसे यहाँ हम खड़े हैं और हम आगे देख रहे हैं, तो क्या क्या दिख रहा है, एक तो 100 किलो न्यूटन दिख रहा है और एक लोड ऊपर ऐसे दिख रहा है। तो देखो घड़ी की तरफ जो घूमता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, जो घड़ी की तरफ घूमता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, जो घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में घूमता है उसको हम क्या मानते हैं, निगेटिव। क्या मानते हैं, निगेटिव। जो घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में घूमता है उसको क्या मानते हैं, निगेटिव। तो अब ये 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ऐसे घूम रहा है, यहाँ से हमको दिख रहा है ये 100 किलो न्यूटन है, और ये ऐसे घूम रहा है। ठीक, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक ऐसे आ रहा है, तो घड़ी के साथ आ रहा है ना, घड़ी जिस तरह घूमते जाती है तो पॉजिटिव। मैंने क्या लिया है, जो घड़ी के साथ चले उसको पॉजिटिव, जो घड़ी के विपरीत घूमे उसको निगेटिव। तो 100 किलो न्यूटन, ठीक, और
कितने मीटर पे है ये हमारे, हम जब देख रहे हैं तो वो लोड हमसे कितने मीटर पे है, 1 मीटर पे, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक, अब पॉजिटिव है ना, घड़ी के डायरेक्शन घूम रहा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को दिखाया नहीं जाता है। अब हमको आगे कौन सा लोड दिख रहा है, अब हमको ये दिख रहा है, ये वाला फोर्स दिख रहा है, घड़ी के विपरीत घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये लोड जो मार रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो निगेटिव, क्योंकि माइनस, तो माइनस लगाओ। ठीक, अब आर बी लिखो, लोड कितना लोड लग रहा है, आर बी हम मान लेते हैं, अभी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, और जब ये लोड निकल गया और ये विपरीत घूम रहा है, अब हम जब देख रहे हैं इसको तो ये कितने दूरी पे है, 2 मीटर, कितनी दूरी पे, 2 मीटर, इज इक्वल मीटर नहीं लिखते हैं, 2, गलती हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, वीडियो चल रहा है कि नहीं, चल रहा है, वीडियो साफ दिख रहा है, साफ भी दिख रहा है। अब इसको माइनस को उधर ले चलते हैं, तो 2 आर बी उधर चला गया और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 100 का 100 ही रहा, 100 किलो न्यूटन। ठीक, अब इसको 2 से इसको काटो तो 50 आया, इधर लिखो। अब आर बी पे लोड कितना आ रहा है, 50 किलो न्यूटन। अब आर बी पे लोड कितना आ रहा है, 50 किलो न्यूटन। अब पहले इक्वेशन पे जाओ, अब यहाँ पे 50 किलो न्यूटन यहाँ रख दो, आर ए प्लस 50 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, आर ए माइनस 100 माइनस 50, क्यों माइनस 50, क्योंकि यहाँ प्लस 50 है, माइनस हो है, प्लस में से माइनस गया, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, 50 किलो न्यूटन। पूरा बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, देखूं, दिख रहा है। अब इससे क्या पता लगा कि एक लोड 100 किलो न्यूटन का बीम पे लग रहा था, 100 किलो न्यूटन का बीम पे लग रहा था, तो इधर से ये कितना लोड ले रहा था, इसका आधा 50 किलो, और इसका आधा ये ले रहा था 50 किलो, मतलब 100 किलो न्यूटन ऊपर से लग रहा है, तो ये दोनों नीचे से 50-50 लेके बराबर कर दे रहे हैं, जिससे बीम जो है वो बैलेंस है। अगर थोड़ा सा भी ये लोड अधिक होता तो ये अपने जगह पे मुड़ जाता, अपने जगह पे मुड़ जाता। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है। इसी तरह का प्री लेवल पे, एसएससी जेईई प्री लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस पे अब 1000 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अगर हम डायरेक्ट करने जाओगे तो सीधे बता दोगे, पहले ये पूछो कि दूरी कितनी है, मान लो 2 मीटर और 2 मीटर बीच में लग रहा है, तो डायरेक्ट तुम बोल दोगे 5 किलो इधर, 500 किलो इधर से, 5 किलो इधर से। मगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो अब मैं इसको हटा के, फिक्स है ना, तो फिक्स जब रहता है ना तो 2 लोड दिखाते हैं, एक ऐसे दिखाते हैं आर ए, और एक ऐसे दिखाते हैं आर ए। ठीक, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि फिक्स है। रोलर लगाना था तो क्या करते, सिर्फ एक दिखा, यहाँ पे आर बी और यहाँ पे आर बी। अब हम लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब एक्स के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव। अब हमने यहाँ पे तुमको क्या बताया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स माइनस, क्योंकि 0 के इधर आ जाएगा ना एक्स, और वाई ऊपर की तरफ है तो प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में है इस वाले में तो एक्स इधर की तरफ है, 0 की इधर है तो माइनस, और नीचे है
तो ये भी माइनस, वाई नीचे की तरफ जा रहा है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जीरो किधर आ गए, तो एक्स प्लस हो गया, मगर नीचे है वाई माइनस। तो ये देखो अब ये किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, मगर ये इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ, तो माइनस आर बी इज इक्वल टू जीरो, आर ए इज इक्वल टू आर बी। ये मसला तो यहीं ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया कि जितना इधर से लोड आ रहा है उतना इधर से लोड आ रहा है, बराबर हो जा रहा है। ठीक, तो समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हम ज़्यादातर निकालते नहीं हैं। ठीक, हम वाई की तरफ ही निकालते हैं। तो समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो ले लो। अभी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, देखो यहाँ पे, तो प्लस आर ए प्लस आर बी। और ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ, तो माइनस 1000 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर ए प्लस आर बी माइनस 1000 जीरो। अब हम बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब अपने आप को यहाँ पे रखो, कोई एक पोजीशन ले लो, ठीक, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, मगर हम यहाँ रखते हैं, राइट हैंड ही है ना, तो हम इधर रखते हैं। यहाँ से अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 1000 किलो न्यूटन जो है वो 2 मीटर की दूरी पर लग रहा है, और ऐसे आ रहा है, यूं मतलब क्लॉकवाइज आ रहा है। किस तरह आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्लॉकवाइज को हमने क्या बताया था, क्लॉकवाइज को हमने बताया था पॉजिटिव लेना, और जो घड़ी के विपरीत घूमे उसको माइनस में लेना, माइनस में लेना। तो 1000 किलो न्यूटन 2 मीटर पे लग रहा है पॉजिटिव में। अब आगे देख रहे हैं आरबी, घुमाओ, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मतलब मूवमेंट, उसमें बीम में कितना मूवमेंट है, घुमाओ घुमाओ। ठीक है, अभी घूम रहा है और घड़ी के विपरीत घूम रहा है, तो माइनस आर बी कितनी दूरी पे, जहाँ से हम देख रहे हैं 4 मीटर, 2 2 4 इज इक्वल टू जीरो। 4 आर बी इज इक्वल टू 1000, 4 माइनस को उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा। अब 2 से इसको काटे तो 2 और इसको काटे तो 500, तो आरबी पे कितना लोड आया, 500 किलो न्यूटन। ठीक, अब 500 किलो न्यूटन लोड आया। अब देखो 1000 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, और यहाँ पे 500 किलो तुम निकाल दिए। अब 1000 में से 500 तो यहाँ लग रहा है ना, तो बचा कितना, 500 ही ना। तो अब आर ए पे कितना आएगा, इसको डायरेक्ट लिख लो, 500 किलो न्यूटन। ठीक, अब नहीं समझ में आ रहा है तो आरबी को क्या करो, यहाँ पे पुट करो, 500 में से माइनस 1000 घटाओ, आर ए की वैल्यू 500 आ जाएगी। तो ये हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम का सिंपल न्यूमेरिकल, जिससे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह के शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एडवांस लेवल पर धीरे धीरे हम उठ के ऊपर की तरफ जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, इसी SFD BMD के चैप्टर में। तब तक अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी बताइए जिनको आने वाले एग्जाम में मदद मिल सके, और SSC JEE 2024 में जो भी प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में कुछ चैप्टर जो हम बता रहे हैं वो सक्षम हो जाए और स्ट्रांग हो जाए, जिससे उनका पहला पेपर क्रैक हो जाए।